हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वुडवर्ड फिशर रूल का थोड़ा सा और डिटेल्स। यदि आप एम फार्म कर रहे हैं या फिर पीएचडी स्कॉलर हैं या फिर आप जीपैट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं जिसमें आपने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते जिसमें से आपका नंबर कटे, तो आपको ये पढ़ना है। वैसे तो जीपैट का जो क्वेश्चन है इससे पहले के दो वुडवर्ड फिशर रूल वाले वीडियो है उसमें से ही अक्सर आते हैं, बट इसमें से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइल डेरिवेटिव, एल्डिहाइड्स, एसिड्स, एस्टर या फिर कीटोन होगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वुडवर्ड फिशर रूल में, उसका डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेंजाइल डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर और कीटोन के लिए। तो मान लो ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R है। तो बेंजोइल डेरिवेटिव्स में क्या क्या होता है, इसको बेंजोइल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यदि R की जगह ये H हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है 250 नैनोमीटर। यदि यहाँ पर R की जगह एल्काइल हो जाता है CH3, C2H5 इस तरीके से, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 246 नैनोमीटर। इससे पहले जो हमने 270 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर जो बेसिक वैल्यू पढ़ा था ना, वही बेंजोइल डेरिवेटिव के लिए बेसिक वैल्यूज है। यदि यहाँ पर R इज इक्वल टू OH या फिर OCH3 हो जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है बेसिक वैल्यू 230 नैनोमीटर। और उसके बाद फिर इस पर जो ग्रुप्स है उसके जो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज होते हैं उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। मान लो यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। मान लो इस तरीके से आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है। ये बेंजोइल डेरिवेटिव भी है इसमें और ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी बन रहा है। तो फिर आप बेसिक वैल्यू क्या लोगे? बेसिक वैल्यू हमेशा ये वाला लोगे, ठीक है। जो बेंजोइल डेरिवेटिव हो गया या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में जो हमने बताया था उसी तरीके की चीजें होंगी। अब यहाँ पर ग्रुप क्या होगा? एल्काइल ग्रुप होगा या फिर रिंग रेसिड्यू होगा। तो उसका वैल्यू क्या होता है? यहाँ पर पिछले वाले जितने भी हमने पढ़े उसमें क्या होता था? 5 नैनोमीटर होता था, या फिर आपके पास 10, 12 और 80 नैनोमीटर होता था अल्फा बीटा और गामा पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर बेंजोइल डेरिवेटिव में ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन के हिसाब से होता है। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन के हिसाब से। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा आई गेस, ठीक है। मान लो हमारे पास ये ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। मान लो यहाँ पर कुछ OH है समथिंग, तो ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा पोजीशन होता है, ठीक है। तो एल्काइल या फिर रिंग रेसिड्यू ऑर्थो पोजीशन के लिए इसका वैल्यू होता है 3, मेटा पोजीशन में 3, पैरा पोजीशन में 10। OH, OCH3 या फिर O एल्काइल ग्रुप होगा तो 7, 7 और पैरा पोजीशन के लिए 25। Cl ग्रुप होगा तो ऑर्थो और मेटा में 0, 0 होगा और पैरा पोजीशन में 10 होगा। ब्रोमीन के लिए 2 और 2 होगा, पैरा पोजीशन में 15 होगा। NH2 के लिए 13, 13 होगा और पैरा पोजीशन के लिए 58 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर NHCOCH3 ग्रुप होगा तो 20, 20 और 45 होगा। तो पैरा पोजीशन में हमेशा ये जो वैल्यूज है बढ़ जा रहे हैं और ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, सारे ही सेम है ऑर्थो मेटा में। अब यहाँ पर एक और चीज है। मान लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास होता है तो उसका बेसिक वैल्यू हमने कितना पढ़ा है? 215। लेकिन यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में R इज इक्वल टू H हो जाता है, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। यहाँ पर R की जगह कोई दूसरा होता तो वो 215 होता है। R की जगह H, मतलब ये CHO हो जाता है, ठीक है, CHO। तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाता है 207 नैनोमीटर, ठीक है। और R की जगह OH या फिर OR रहता है, एसिड या फिर एस्टर हो जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 246 नैनोमीटर, ठीक है। R की जगह एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब कीटोन, तो 250 नैनोमीटर हो जाता है, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? इधर CH3 कुछ होगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वाला हो गया। यही हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में देखा हुआ है ये वाला, ठीक है। आप यदि बी फार्म 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपको अपने 7 सेमेस्टर के लिए बुक चाहिए, चाहे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हो, चाहे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 हो, चाहे फार्मेसी प्रैक्टिस हो या फिर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, तो इसका बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो कोर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर PK एजुकेशन। अब यहाँ पर ऑक्सोक्रोम्स का जो वैल्यूज होता है, तो ऑक्सोक्रोम्स का वैल्यूज यहाँ पर अल्फा बीटा गामा या फिर डेल्टा पोजीशन के लिए ये सारे वैल्यूज वही हैं
जो हमने पिछले वाले में पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है। ये पिछले वाले वीडियोस में बताए हुए हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, OR, OH, SR, NR2 ये सारे वही वैल्यू है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये ऑक्सोक्रोम के वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद करना है आपको। वैसे तो इतना ज़्यादा याद करने का, इतना डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है, इसको जीपैट वगैरह में नहीं पूछता है। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में भी यूजुअली ये चीज़ नहीं पूछती है, बट ये आपके जानकारी के लिए। तो इसको आप याद करना चाहोगे तो इसको पूरा डिटेल लिख लो एक वाइट पेपर पे, और जहाँ पर पढ़ते हो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर चिपका दो। डेली देखोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, देखने में बस टफ लगता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखो ये बेस वैल्यू किस चीज का लेंगे, यहाँ पर बेस वैल्यू लेंगे हम लोग, ये बेंजोइल प्लस एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 है, R की जगह CH3 है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होगा। तो वहां पर आपको वैल्यू बताया गया था 246 नैनोमीटर, इसका बेसिक वैल्यू। और यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे एक क्लोरीन ग्रुप है, तो यहाँ पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन में है, तो उसका वैल्यू हमने बताया था पैरा पोजीशन के लिए क्लोरीन का 10। यदि आपको ये देखना है तो प्रीवियस स्लाइड में आप जा करके वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, 10 नैनोमीटर। और यहाँ पर कोई और कुछ एल्काइल सब्स्टिट्यूट वगैरह कुछ नहीं है, रिंग रेसिड्यू कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा कॉन्जुगेशन में है। तो इसको टोटल जो लैम्डा मैक्स होगा वो होगा आपके पास 256 नैनोमीटर होगा। मतलब 256 नैनोमीटर में हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें देखेंगे तो ये कंपाउंड अपना एब्जॉर्प्शन शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखो CH3 की जगह यहाँ पर OH आ गया है, तो जब ये OH आता है बेंजोइल प्लस OH ग्रुप, तो उसका जो बेसिक वैल्यू हमने यहाँ पर बताया था 230 नैनोमीटर, ठीक है। यदि आपको याद रहेगा तो आसानी से बता सकते हो, नहीं तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आप चेक कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, ठीक है। इमीडिएटली तो आपको एक ही दिन में याद होएगा नहीं, बहुत बार उसको करोगे प्रैक्टिस तब याद होगा। मुझे भी ऐसे ही याद हुआ है। तो बेसिक वैल्यू उसका 230 नैनोमीटर होगा। और उसका फिर से पैरा पोजीशन में ब्रोमीन है, तो पैरा पोजीशन में यदि ब्रोमीन होता है तो उसका वैल्यू होता है आपके पास 15 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसका टोटल और कुछ है, कुछ नहीं है और, ठीक है। टोटल वैल्यू लिख दो यहाँ पर, तो इसका लैम्डा मैक्स हो जाएगा 230 प्लस 15, तो ये 245 नैनोमीटर में अपना एब्जॉर्प्शन शो करेगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग दे लेते हैं। यहाँ पर अब R की जगह H है, R की जगह H होने पर ये बेंजोइल ग्रुप बन गया। और बेंजोइल का जो बेसिक वैल्यू होता है हमने पढ़ा था 250 नैनोमीटर होता है, तो 250 नैनोमीटर। यहाँ पर फिर से पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन में क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन है, तो क्लोरीन का कितना वैल्यू है, यहाँ पर भी तो वही चीज देखा था हमने, इसका वैल्यू होता है 10 नैनोमीटर। और कुछ है क्या, और कुछ भी नहीं है भाई इसमें, ठीक है। तो टोटल जोड़ दो तो ये हो जाता है 260 नैनोमीटर, ठीक है। ये इसका लैम्डा मैक्स हो गया। चलो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा इस टाइप का एग्जांपल, ठीक है। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था वहां पर R की जगह यहाँ पर H हो गया, ठीक है। H होने से बेस वैल्यू मतलब ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड होने से इसका बेस वैल्यू कितना हो गया 207 नैनोमीटर। अदरवाइज यहाँ पर H नहीं होता, CH3 वगैरह कुछ होता तो क्या होता, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और उसका जो वैल्यू होता वो होता हमारे पास 250 नैनोमीटर। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O है, मतलब ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, और यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट भी होगा, मतलब यहाँ पर एक कट लगेगा बीटा पोजीशन में, ठीक है। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन एक बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन का वैल्यू पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो उसके हिसाब से होता है 12 नैनोमीटर, ठीक है। और कुछ होता है क्या, और कुछ भी नहीं है भाई इसमें, तो जोड़ जाड़ के इसको कर दो तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 219 नैनोमीटर में अपना लैम्डा मैक्स हो करेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास वुडवर्ड फिशर रूल फॉर बहुत सारे कंपाउंड बेंजोइल वगैरह का डेरिवेटिव का कंप्लीट हो गया। यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको इसका प्लेलिस्ट कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके प्रीवियस 2 वीडियोस देखिएगा वुडवर्ड फिशर रूल के, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा वुडवर्ड फिशर रूल का और डेप्थ, यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर सिस ट्रांस, स्टेरिक हिंड्रेंस और कोप्लेनरिटी के हिसाब से वुडवर्ड फिशर रूल में क्या क्या हिंड्रेंस होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा ही नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।